कानून शुरू से ही बीजेपी के केंद्र सरकार के लिए मुसीबत का सबब रहा। कृषि कानून का वापस लिया जाना सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन भरी महफिल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का शिवराज सिंह चौहान को कटघरे में खड़ा करना यूं ही तो नहीं लगता। आखिर ऐसा क्या कुछ कह दिया भरे मन से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने? सबसे पहले वो सुन लीजिए। पर मुझे माननीय कृषि मंत्री जी थोड़ी पीड़ा है, मेरे लिए चिंतन और चिंता का विषय है। अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई? आप कृषि कल्याण ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। मुझे याद आती है सरदार पटेल की, उनका जो उत्तरदायित्व था देश में एकता करने का, कैसे उन्होंने बेखूबी किया। ऐसी चुनौती आज आपके सामने है, इसको भारत की एकता से कम मत मानिए। और यह आकलन बहुत सीमित है, संकीर्ण है कि किसान आंदोलन का मतलब सिर्फ उतना है जो लोग सड़क पर हैं। नहीं, किसान का बेटा आज अधिकारी है, किसान का बेटा सरकारी कर्मचारी है। अरे इस देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्यों कहा जय जवान जय किसान? उस जय किसान के साथ हमारा रवैया वैसा ही होना चाहिए तो लाल बहादुर शास्त्री की कल्पना थी। और उसके अंदर क्या जोड़ा गया? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय अनुसंधान, और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसको पराकाष्ठा पर ले गए। जय जवान जय किसान जय अनुसंधान जय विज्ञान। पाठक जी, अनुसंधान और विज्ञान आपका क्षेत्र है। मैंने विजन डॉक्यूमेंट देखे हैं, मेरा दिल दहल गया। बना तो दिए पर किसी ने उनको खोला तक नहीं है। मैंने पढ़े हैं 2030 का, 2020 का, 30 का, 50 तक का बना दिया आपने। ये समय कष्टदायक है मेरे लिए, क्योंकि मैं राष्ट्र धर्म से ओतप्रोत हूं। पहली बार मैंने भारत को बदलते हुए देखा है। पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि विकसित भारत हमारा सपना नहीं, लक्ष्य है। दुनिया में भारत कभी इतनी बुलंदी पर नहीं था। दुनिया में हमारी साख पहले कभी इतनी नहीं थी। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। तो सुना आपने किस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मंच पर बैठे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ देख करके कहते हुए और चिंता व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसानों की ये स्थिति हो गई। शिवराज सिंह चौहान जी यानी कृषि मंत्री जी, इस पर आप जवाब दीजिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों के ताजा आंदोलन को चूंकि काफी गंभीरता से लिया। वैसे भी किसानों का मुद्दा केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबतों में से एक है। और खास बात यह है कि जगदीप धनखड़ ने यह चिंता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में जताई। मुंबई में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संसाधन के शताब्दी समारोह में जगदीप धनखड़ ने कहा, आत्मनिरीक्षण की जरूरत है क्योंकि किसान संकट और पीड़ा में। अगर ऐसे संस्थान सक्रिय होते और जरूरतें पूरी करते तो ये स्थिति नहीं आती। ऐसे संस्थान देश के हर कोने में स्थित है, लेकिन किसानों की स्थिति अब भी वैसी की वैसी ही है। और ये चिंता जताने के साथ ही जगदीप धनखड़ ने शिवराज सिंह चौहान को कटघरे में खड़ा भी कर दिया। जगदीप धनखड़ ने शिवराज सिंह चौहान से मौके पर ही पूछ लिया, किसानों से वादा किया तो कितना निभाया गया? किसानों के साल भर से ज्यादा चले आंदोलन के बाद चुनाव को देखते हुए केंद्रीय बीजेपी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे। तब तो किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया था, लेकिन उसके बाद मांगे न माने जाने पर किसान आंदोलन करते रहे और इस बार भी दिल्ली की सीमा पर पहुंच गए। सवाल है कि ऐसे माहौल में शिवराज सिंह चौहान को अचानक निशाना क्यों बनाया जा रहा है? किसान आंदोलन के दौरान फेल तो नरेंद्र तोमर भी हुए थे, तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी वाले अंदाज में तपस्या में कमी की बात करनी पड़ी थी। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी संस्थान
के शताब्दी समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों मंच पर मौजूद थे। किसानों की चिंता जताते हुए और शिवराज सिंह चौहान की तरफ इशारा करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा, कृषि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है, कृपया मुझे बताइए कि किसान से क्या वादा किया गया था और जो वादा किया गया था वो क्यों नहीं निभाया गया। उपराष्ट्रपति का सवाल था, वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बीते साल भी आंदोलन था, इस साल भी आंदोलन है, काल चक्र घूम रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा ही अजीब वाक्य था। शिवराज सिंह चौहान भी इस तरह सरेआम कटघरे में खड़ा कर दिए जाने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं होंगे और यही वजह रही कि शिवराज सिंह ने सवालों का जवाब नहीं दिया, सिर्फ ये बोलकर टाल दिया कि भारत अपने किसानों के बिना समृद्ध देश नहीं बन सकता। स्वाभाविक तौर पर एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या किसानों से जुड़ी केंद्र सरकार की नीतियों के लिए क्या सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं? जिस वक्त मुंबई में सब कुछ चल रहा था, उसी वक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नोएडा में संयुक्त किसान मोर्चा के कॉल पर किसान धरना दे रहे थे और नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल से पुलिस ने 160 से ज्यादा किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और प्रेरणा स्थल भी खाली करा दिया गया था। यह तो साफ है कि शिवराज सिंह चौहान को टारगेट किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान को भोपाल से दिल्ली शिफ्ट किए जाने का मकसद भी राजनीति ही था और नए सिरे से उनको निशाना बनाए जाने में भी वैसे ही राजनीति समझ में आ रही है। वैसे में कुछ सवाल है। किसानों का मुद्दा ऐसा नहीं है जो शुरू से ही बीजेपी की कमजोर कड़ी साबित हो रहा है। भले ही केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिया हो, लेकिन किसान अब भी सरकारी रवैये से खुश नहीं है। यूपी चुनाव को देखते हुए सरकार ने कानून वापस ले लिए थे, लेकिन उसके बाद भी किसानों का आंदोलन थमा नहीं था और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को अचानक कटघरे में खड़ा कर दिया जाना भी काफी अजीब लगता है। शिवराज सिंह चौहान तो किसानों को लेकर 2014 में चली आ रही केंद्र सरकार की नीतियों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो किसान आंदोलन को ठीक से हैंडल न कर पाने में फेल तो तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हुए थे। किसानों के साथ कई दौरे की बातचीत के बावजूद नरेंद्र सिंह तोमर कोई समाधान नहीं निकाल पाए और यूपी पंजाब चुनाव नजदीक आ जाने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तपस्या में कमी की बात कहते हुए तीनों कानून को वापस लेने पड़े थे। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान को मौजूदा बीजेपी नेतृत्व के विरोधी खेमे का नेता माना जाता रहा है। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया और प्रदेश में उनका प्रभाव खत्म करने के लिए दिल्ली शिफ्ट किया गया, लेकिन अब भी उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस तरीके से किसानों के साथ साथ जाटों का सपोर्ट हासिल करना भी बीजेपी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होता जा रहा है। हरियाणा चुनाव में यह शिद्दत से महसूस भी किया गया। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक भी जब तक बीजेपी के नेतृत्व के लिए मुसीबत पैदा करते रहे। सतपाल मलिक को काउंटर करने के लिए बीजेपी को वैसे भी एक मजबूत और उसी कैटेगरी के जाट लीडर की जरूरत तो अरसे से हो रही है। क्या जगदीप धनखड़ ने उसी पोजीशन के लिए यह बात आगे बढ़ाई है? अब सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी शिवराज सिंह चौहान पर ठिकाना फोड़ कर एमएसपी और किसानों से जुड़ी चुनौतियों से पल्ला झाड़ने के लिए किसी नई रणनीति पर काम कर रही है? यह सब क्या बीच का रास्ता तलाशने की बीजेपी की कोई खास कोशिश हो सकती है? बहरहाल जो कुछ भी हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।